जादुई केक का घर की कहानी। किसी स्थान पर एक राजकुमारी रहती थी। वह बहुत सुंदर और प्यारी थी। सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। राजकुमारी को महल के रखवालों और नौकरों से बात करना अच्छा लगता था। वह अक्सर रसोई घर में काम करने वाली आंटी के पास चली जाती थी। आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उस मोटी आंटी के गाल गुलाबी और आंखें चमकीली थी। वह सबसे बहुत प्यार से मिलती थी, लेकिन उसे उन बिल्लियों से चिढ़ थी जो उसका बना खाना चुरा ले जाती थी। वह उन्हें देखते ही अपना बैलन लेकर भगाती थी। राजकुमारी का जन्मदिन आ रहा था। राजकुमारी चाहती थी कि वह अपने दोस्तों को जन्मदिन की दावत दे। आंटी ने उससे वादा किया कि वह दावत के लिए बहुत अच्छा और स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगी। पूरे महल में राजकुमारी के जन्मदिन की तैयारियां होने लगी। अपने जन्मदिन से एक रात पहले राजकुमारी महल के रसोई घर की ओर गई। वह आंटी के काम में मदद करना चाहती थी। जब उसने रसोई घर में झांका तो वह हैरान रह गई। आंटी अपने हाथ में पकड़े बेलन को जादुई छड़ी की तरह लहरा रही थी। बर्तन और मटके वगैरह हवा में तैर रहे थे। झूठे बर्तन अपने आप साफ होकर अलमारियों में चले जा रहे थे। वह केवल अपने हाथ में थामे हुए बेलन को लहरा रही थी। राजकुमारी को देखकर आंटी मुस्कुराई और बोली, जादूगरनी हूँ। अगर किसी को यह बात मालूम हो गई तो वह मुझे चुड़ैल में एक समझेगा। तुम किसी को यह बात मत बताना कि तुमने यहाँ क्या देखा। मैं कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती हूँ। आप चिंता ना करें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। राजकुमारी बोली। आंटी ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए एक ऐसा केक तैयार करूंगी जो आपने अपने पास खास तरह से रखना। अगले ही दिन जन्मदिन की दावत थी। राजकुमारी ने अपने सारे दोस्तों को बता दिया था कि उसके जन्मदिन का केक खास होगा। लेकिन जब केक को मेज पर रखा गया तो वह उसे देखकर निराश हो गई। वह तो साधारण सा केक था, उस पर एक फूल तक नहीं लगा था। राजकुमारी के दोस्त उस खास केक के नाम पर उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन राजकुमारी ने चुपचाप उसे काटा और सबको एक एक टुकड़ा दे दिया। आज वह बहुत दुखी थी, लेकिन ये क्या, जब वह केक का टुकड़ा खाने लगी तो उसमें से कागज की एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, केक खाओ बदल जाओ। ज्यों ही उसने दूसरा केक खाया, उसके कंधों पर पंखा निकल आए। फिर देखते ही देखते वह इधर उधर उड़ने लगी। उसकी सहेलियों ने भी केक खाया, वे भी तितलियों की तरह उड़ने लगी। यह सब देखकर वे हैरान थी। सभी सहेलियां बाग में चली गई और इंद्रधनुषी रंगों वाले अपने पंखों से बहुत देर तक उड़ान भरती रही। उन्हें बहुत मजा आया। जब सभी सहेलियां थक गई तो उन्होंने घर जाने का विचार किया। राजकुमारी की समझ में नहीं आ रहा था कि नीचे कैसे उतरा जाए। तभी उसे पर्ची पर लिखी बात याद आ गई, और केक खाओ बदल जाओ। राजकुमारी ने जल्दी से एक और टुकड़ा खाया तो वह धरती पर उतर आई और जादुई केक का घर बन गया।
उसके पंख भी गायब हो गए। उसकी सारी सहेलियों ने भी ऐसा ही किया। यह कितना अद्भुत जन्मदिन था। सबके जाने के बाद राजकुमारी आंटी के पास रसोई घर में गई, जिसने जादुई केक खिलाकर उसके जन्मदिन की दावत को खास बना दिया था। वह अपने साथ उसके लिए एक उपहार भी ले गई थी। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।